नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू भार्गवी लैंग्वेज ट्यूटोरियल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम लोग प्रसिद्ध साहित्यकार जैनेन्द्र कुमार जी द्वारा लिखित कहानी अपना अपना भाग्य का सारांश जानेंगे। प्रस्तुत कहानी में लेखक और उनके मित्र नैनीताल की सैर करने गए थे। तब एक अबोध बालक का परिचय होता है, पर गरीबी के कारण उस बालक की मृत्यु हो जाती है। यही घटना का यथार्थ वर्णन प्रस्तुत कहानी में हमें मिलती है। कहानी का आरंभ नैनीताल की संध्या से शुरू होती है। नैनीताल की संध्या में लेखक और उनके मित्र बैठकर संध्या का और सन्नाटा का आनंद ले रहे थे। तब एक अबोध बालक उनके पास आता है। लड़के से पूछताछ करने के बाद लेखक को पता चलता है कि वह दूर गांव के रहने वाला है। गरीबीपन के कारण वो और उसका मित्र दोनों भी गांव छोड़ के नैनीताल आ गए हैं। घर से भागने के बाद वे दोनों नैनीताल में काम करना शुरू करते हैं। एक छोटी सी गलती के कारण लड़के के मित्र को मालिक जोर से मार देता है। उसका परिणाम वह लड़का वहीं पे मर जाता है। मालिक लड़के को भी वहाँ से भगा देता है। अब लड़का निराश्रित और भूखा है। लड़के के दुख भरी कहानी को सुनकर लेखक और उनके मित्र दोनों भी लड़के को सहायता करने आगे बढ़ते हैं। उनका मत रहता है कि अगर लड़के को अच्छा काम मिल जाएगा तो उसकी गरीबीपन हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। लेखक और उनके मित्र उसी बीच रात लड़के के लिए काम ढूंढने निकलते हैं। बहुत सारे पहचान वालों से पूछने से भी लड़के को काम नहीं मिलता है। लेखक लड़के से कहते हैं कि आज रात तो कुछ नहीं हुआ, पर कल सुबह अगर आके वह लेखक से मिलेगा तो कुछ प्रयास कर सकते हैं। लड़का भूखा था, उसे खाने के लिए कुछ पैसे देने का मन लेखक को रहता है, पर वो नहीं दे पाते हैं कारण उनके पास छुट्टा नहीं था। उनके और उनके मित्र के पास रुपये थे। अपने बजट को काटकर वो रुपये लड़के को देने का मन उनको नहीं हुआ, इसलिए लड़के को खाली हाथी भेजा गया। लड़के को भेजने के बाद लेखक और उनके मित्र होटल वापस लौटते हैं। लेखक चिंतित रहते हैं कि इस ठंडी रात में खाली पेट में वह लड़का कैसे और कहाँ रहेगा। यही चिंता में वह रात काट देते हैं। सुबह लेखक और उनके मित्र नैनीताल की सैर करके वापस लौट रहे थे। तब समाचार मिलता है कि सड़क के किनारे पेड़ के नीचे टिटुर कर एक बालक का मृत्यु हो चुकी है। दोनों को भी यकीन हो जाता है कि वह लड़का जो कल रात उनसे मिला था वही आज मर चुका है। लोग बात कर रहे थे कि अनाथ लड़के के ऊपर प्रकृति को तरस आ गई थी, इसीलिए सोए हुए लड़के के मुंह पर, छाती, मुट्ठी और पैरों पर बर्फ की हल्की सी चादर चिपक गई थी। नाइंसाफी दुनिया की तरफ से प्रकृति ने लड़के के लिए सफ़ेद और ठंडे कफन का प्रबंध कर दिया था। इन सभी बातों को सुनने के बाद लेखक और उनके मित्र अपने मन ही मन सोचते हैं कि अपना अपना भाग्य। यही सोच के साथ कहानी की अंत होती है। धन्यवाद।